हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। मैं चंदन और आज लाया हूँ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 2, 3 जो है वो मतलब केमिस्ट्री से आ रहे हैं, जो मतलब मैंने आपको सिलेबस इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके देखे। तो इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये तो सबसे पहली बात हमें पता होना होना चाहिए कि भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो क्या है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विच ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर हम कहें कि मान लो कि ना हमारे पास दो सब्सटेंस है या फिर दो या दो से अधिक सब्सटेंस है, अगर इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है और उससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे भाई, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि मान लो कि दो ऑक्सीजन है। ठीक है, एक एक उनके मॉलिक्यूल है, अगर ये मिलके क्या बना रहे हैं भाई, ऑक्सीजन पूरा O2 बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कार्बन है प्लस में क्या है, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना रहे हैं। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगर हम कहें जैसे कि एग्जांपल है, क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर है, और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहली बात, कि जो सबसे पहली बात ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब कि ये जो दो सब्सटेंस जो होते हैं, दो से जो अधिक सब्सटेंस है जो कि उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे भाई, रिएक्टेंट। ठीक है, और जब वो रिएक्टेंट का ना जब केमिकल रिएक्शन होता है, उससे जब एक सब्सटेंस जब बन जाता है, ठीक है, एक नया सब्सटेंस जब फॉर्म हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे भाई, प्रोडक्ट्स कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये आपको एक दिखाया गया है एनिमेशन में कि यहाँ पर दो सब्सटेंस हैं और ये दोनों सब्सटेंस से एक क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो जो ये दो सब्सटेंस है, जो जो नीचे वाले हैं, इसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो ये लास्ट में जो ये एक सब्सटेंस जो बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे भाई, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अमोनिया है, मतलब NH3 है, और प्लस में HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर इन दोनों को हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है भाई, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl। ठीक है, तो ये जो इस तरफ जो है, मतलब अमोनिया है और क्या है, हाइड्रोजन है। जो अमोनिया है और क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो क्या काम कर रहे हैं भाई, रिएक्टेंट का। और जो आपका जो NH4 और Cl है, ये क्या क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है जो कि रिएक्टेंट से बने हुए हैं। ठीक है, तो अमोनिया है, HCl, ये क्या होंगे आपके रिएक्टेंट, और जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या होगा आपका अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl, जो इन दोनों के मिक्सचर से बना पड़ा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इन सबसे भाई होता क्या है। तो दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके स्टेट में चेंज होगा भाई, उसके कलर में चेंज होगा, गैस का इवोल्यूशन होगा, और क्या होगा भाई, चेंज इन टेम्परेचर होगा। ये चार चीजें तो इंपॉर्टेंट होगी ही होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबर है, रिबन है। ठीक है, उसको हमने भाई ऑक्सीजन के उसमें हमने इस मैग्नीशियम रिबन को क्या किया भाई, बर्न किया। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ये मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती। तो वो दोनों क्या कर रहे हैं भाई, एक रिएक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक सॉलिड जो मैग्नीशियम रिबन है, वो क्या बन रहा है भाई, गैस में है। तो उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, उसके कलर में भाई चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो कितना ब्राइट आ रहा है, और प्लस में उसमें से एक गैस निकल रही है जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, तो इसके साथ क्या हो रहा है कि एक मैग्नीशियम ऑक्साइड भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अभी ये बैलेंस नहीं है MgO, उसको मैं आगे आपको बैलेंस करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, और उसके क्या क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है, ये बंद कर रहा है तो भाई पहले वो ठंडा होगा, फिर बाद में वो क्या हो रहा है भाई, गर्म हो रहा है। तो उसके
वो क्या कर रहा है, उसके टेम्परेचर में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो ये सब होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो एक केमिकल जो इक्वेशन होती है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है। जो भी हम केमिकल रिएक्शन जो हम हो रही है, उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, जिसको हम सिंबल से, फॉर्मूले से, वेयर इन द रिएक्टेंट एंटायर आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा राइट हैंड साइड होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है वो हमारा क्या है भाई, प्रोडक्ट है। तो जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। तो इसका हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम क्या कर सकते हैं, सिंबॉलिक हम अगर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे भाई, Mg, ठीक है, ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे भाई, O2, और जब ये बन जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2 हम कह सकते हैं। पर ये अभी भी बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस अब इसके जस्ट नेक्स्ट वाले में देखें कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। मैं आपको होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखने का एक फॉर्म है, ठीक है। तो उसके बाद हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि द केमिकल इक्वेशन दैट शोज द केमिकल रिएक्शन नीडेड टू बी balanced. A balanced chemical equation occur with the number of the atom involved in the reactant side is equal to the number of the atom in the product side. अगर हम कहें कि जितने एटम इस साइड है उतने एटम इस साइड भी होना चाहिए, कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये एक आपका मतलब एक थ्योरी है कि ना, जो भी हमारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जब एटम्स है, ठीक है, तो जब वो रिएक्ट करते हैं, ना ही उनका मतलब कि ना ही कुछ नया बनता है और ना ही वो खत्म होते हैं। मतलब दोनों की तरफ क्या क्या होना चाहिए आपका ना, रिएक्टेंट के साइड और जो आपका प्रोडक्ट है, दोनों ही साइड आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, तब जाके वो एक केमिकल को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है। तो बैलेंस हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन है, हम इसको बैलेंस करने की का ट्राई करते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपको एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई होगी, उसको हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो वहां पर हम तीन तीन खानों की हम क्या बना लेंगे भाई, टेबल। एक एलिमेंट्स का होगा, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड, जिसको हम RHS भी कह सकते हैं, हम RHS भी कह सकते हैं, और हम जहाँ पर एक प्रोडक्ट है जहाँ पर हम LHS भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के साइड जितने जितने एटम है उसको हम लिखेंगे। तो जैसे कि हमारा Fe है, तो Fe का ना जो रिएक्टेंट है, जो Fe के पास है, यहाँ पर सिर्फ एक एटम है, तो भाई यहाँ पर एक लिखा हुआ है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने हैं, दो मॉलिक्यूल्स है भाई, दो एटम्स है, तो दो लिखा है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितना है, एक है, तो भाई एक एक लिखा है। और जब हम अगर हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं, तो यहाँ पर जो Fe है, Fe के पास कितना है, Fe के पास कितना है भाई, तीन है, तो यहाँ पर तीन लिखा है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं भाई, चार है, तो चार लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, तो दो है, दो। अब इनको हमें क्या करना होगा भाई, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस कैसे करते हैं, देखो, बैलेंस करने का एक रूल है कि हमें इनमें क्या करना पड़ेगा भाई, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ना इसमें प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ ये एक ही चीज कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है भाई, प्रोडक्ट है। हम सिर्फ प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई करना कैसे है, ये भी अब ये हमें पता होना चाहिए। तो करना क्या है, सिंपल सा है कि सबसे पहली बात, हम यहाँ पर पहले फिर से हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। देखो, हमारे पास क्या है, Fe है, तो Fe को लिखा, इसको हम ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, H2O, इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि Fe3O4 है, ठीक है। इसको भी हम क्या क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट में डाल देंगे। प्लस में क्या है, H2 है, इसको भी हम क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट में डाल देंगे। इस ब्रैकेट में डालने का मतलब ये है कि हम ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, हम जो भी चेंजेस करेंगे हम बाहर करेंगे, ये रूल के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम स्टार्टिंग से करते हैं भाई, पहले Fe को हम पहले क्या करते हैं भाई, जो पहले Fe है उसको हम क्या करते हैं भाई, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि हम सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस साइड हमारे पास 3 है,
अगर हमारे पास प्रोडक्ट में 3 है Fe, तो यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करें कि ये 3 हो जाए, तो हम जाहिर सी बात है हम 1 को हम 3 से क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके ये कितना हो जाएगा भाई 3। हमने इसको किया तो हम यहाँ पर हम लिख भी देंगे, इसके बाहर लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई 3Fe हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये बैलेंस हो गया। अब देखते हैं भाई हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास तो 1 ही है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितना है भाई, 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 को हम क्या करेंगे, 4 से क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो हमने कहाँ पर किया भाई, रिएक्टेंट के साइड, तो हम यहाँ पर तो 4 लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर लिखना पड़ता है। अब बाहर, अब बोलोगे भाई बाहर कैसे लिखेंगे, तो मैं बताता हूँ, देखो लिखते कैसे, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। देखो इसको लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पर पहले प्लस डाल देते हैं। अब देखो क्या करना है कि ना, जो ये 4 है ना, हम यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं। बाहर हमने भाई 4 लिख दिया। जब हमने यहाँ पर 4 लिखा, तो ये 4 जो है ये H का भी हो गया और साथ में ये O का भी हो गया, तो जिससे H क्या हो गया भाई, अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जो हमने 4 लिखा, तो ये इससे क्या हो गया भाई, H भी क्या होगा, अनबैलेंस हो गया, क्योंकि ये 4 इसके साथ भी जुड़ गया, क्योंकि हम अंदर तो लिख नहीं सकते, हम बाहर ही लिख सकते हैं। तो 4 दूनी ये कितना हो गया भाई, 8 हो गया। अब यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर H कितना है भाई, 2 ही है। तो अब हमें H को क्या करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इस 2 को भी हम क्या करेंगे भाई, 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जिससे हम यहाँ पर कर रहे हैं उससे ही यहाँ पर भी कर देंगे। तो यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसके बाहर हम क्या लिख देंगे भाई, 4। तो इसको 4 लिखने के बाद क्या हुआ, हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारा क्या हो गया भाई, बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, और वहां पर भी 3 है, ठीक है, और यहाँ पर जो H है, H के पास भी क्या है, 4 है, 8 है, और वहां पर भी 8 है, यहाँ पर भी 4O है और वहां पर भी 4 है। देखो यहाँ पर भी ये 3 है रिएक्टेंट के पास, यहाँ पर भी 3 रिएक्टेंट के पास, प्रोडक्ट के पास यहाँ पर भी रिएक्टेंट के पास 8, यहाँ पर भी प्रोडक्ट के पास 8, यहाँ पर भी 4 है, वहां पर भी 4। तो इससे कि क्या हो गया भाई, हमारा बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया। अब हम इसको सही से हम लिख सकते हैं। अब लिखने का भाई तरीका कैसे करेंगे, आप देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 3, हम यहाँ पर लिख देंगे Fe, 3Fe हो गया। अब 3Fe प्लस में क्या लिख देंगे, 4H2O लिख देंगे। ठीक है, गिव्स टू, हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है F3O4, क्या प्लस में हमें क्या दे रहा है, 4H2 दे रहा है। ठीक है, 4H2। ठीक है, अब इसके बाद अभी भी ये मतलब सही से तरीका नहीं है। अब हम लिखते हैं भाई, देखो आयरन है, आयरन क्या होता है भाई, सॉलिड होता है, हमने क्या लिख दिया भाई, सॉलिड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये H2O ये क्या होता है, लिक्विड होता है, हम इसको लिक्विड L से नोट कर देंगे। अब फेरियस ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है, तो ये गैस है, तो इसको हम G से डिनोट कर देंगे भाई। ठीक है, अब उसके बाद ये हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, गैस है, तो इसको हम गैस से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने का मेथड है। ठीक है, अगर आपको फिर से समझना है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं और देन हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा जो मैंने कहा था मैग्नीशियम वाला, तो ये आप खुद ट्राई करो कि देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है मैग्नीशियम, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है MgO। तो देखते हैं मैग्नीशियम, अगर हम रिएक्टेंट के पास देखें तो मैग्नीशियम 1 है, और यहाँ पर बैलेंस अगर हम प्रोडक्ट के पास देखें तो 1 है, तो दोनों के पास एक है, इक्वल है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट के पास 2 है, पर इक्वेशन जो मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर तो 2 है, पर वहाँ पर क्या है, 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें O को क्या करना पड़ेगा भाई, हमें टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से क्या कर देगा भाई, मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2 तो हो गया। तो हमने कहाँ पर किया भाई, प्रोडक्ट में किया। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा ये है, तो इसके आगे हम क्या कर देंगे भाई, 2 लगा देंगे। जब हमने यहाँ पर 2 लगाया तो ये Mg
का भी हो गया जैसे मैंने लास्ट में कहा था, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी ये 2 हो गया। जब ये 2 हो गया तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा भाई 2, तो इसको भी हम क्या कर देंगे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है? तो उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो इसको हम जब लिखेंगे तो इंग्लिश लिखेंगे 2mg, ठीक है? प्लस में O2, गिव्स टू क्या दे रहा है वो हमें MgO दे रहा है, पर यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई 2। ठीक है? तो ये क्या है, मैग्नीशियम हमारा सॉलिड है, ये क्या है हमारा गैस है, और जब इन दोनों को हमने किया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या बन रहा है भाई, गैस ही बन रहा है, तो हम जी लिखते हैं। ठीक है? तो इस टाइप से हम इसे कर सकते हैं। आपको ये पसंद आया आया होगा मुझे आशा है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन के हम क्या देखेंगे भाई, उसमें टाइप्स देखेंगे। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक बाय बाय, और मिलते हैं अपने नए वीडियो में।